નમસ્કાર રાજસ્થાની બુલેટિનમાં થારો ઘણો ઘણો સ્વાગત। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। उपराष्ट्रपति पद खातर 9 सितंबर ने वेला मतदान। भाजपा अपना सांसदा ने दिल्ली पुगवारा दिया निर्देश। पार्टी काल सु 2 दिवसीय कार्यशाला नवी दिल्ली में वेड़ी शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटारा संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारी रेली बैठक। प्रस्तावित विकास कामगार योजना वरी करी समीक्षा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देश प्रगति पथ मागे अग्रसर। जीएसटी रिफॉर्म से पर्यटन क्षेत्र ने मिलेलो बढ़ावो। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योगपति जीएसटी स्लेब में कटौतीरो कर्या स्वागत। जयपुर के सुभाष चौक इलाका में जर्जर इमारत गिरबा सु 2 लोगारी हुई मौत। घायलारो एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। और प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। कई जिला में बाढ़ रा हालात। मौसम विभाग अगला 3 से 4 दिन भारी बारिश रो अलर्ट कर्या जारी। मैं था किस आगे अर्निशा डावले और खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। इन बीच भाजपा अपना सांसदा ने निर्देश जारी किया है। पार्टी सगला सांसदा ने आज दिल्ली पुगवा ने कहा उपराष्ट्रपति पद खातर मतदान 9 सितंबर ने वेला। इनसु पहली भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति ने और मजबूत बनावा खातर कई कार्यक्रम तय किया है। इन बीच काल सु पार्टी री 2 दिवसीय कार्यशाला नवी दिल्ली में शुरू वेली। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसके अगले दिन यानी कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जीएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को एकजुट करने और रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा स्थापित संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इन दौरान प्रस्तावित विकास कामगार योजना वाली समीक्षा के साथ ही शहर रा मुख्य चौराहा माथे इंटरसेक्शन इम्प्रूवमेंट प्लान माथे चर्चा करेगी। बैठक में जिला कलेक्टर समेत चिकित्सा और दूजा महकमा अधिकारी मौजूद रहा। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष कहा कि 400 करोड़ रुपया री प्रस्तावित योजना रे ते ताबला टेम में हर घर ताई पानी पुगावारो काम कर्यो जावेड़ो। बरसात के मौसम के कारण शहर की गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। कई आवागमन के रास्ते भी बंद हो गए। बरसात समाप्त होते ही कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जहां भी आवागमन के रास्ते बंद हुए हैं, जहां पर वापस रास्ते ठीक से चालू हो जाए, जहां पुलिया बनाने में पुलिया बन जाए, जो रोड के गड्ढे हैं वो सब गड्ढे बनकर जहाँ नए रोड बनने रोड बन जाए। और उसी के साथ आने वाले समय के अंदर इन सारे विभागों के अंदर कोऑर्डिनेशन कर हम हर घर तक पानी पहुंचाने का 400 करोड़ की योजना है, जिसके तहत हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। हमारे मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जितने भी अस्पताल हैं सब पूरी तरह से तैयार है। मौसमी बीमारियों से मरीजों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे और हमारे सारे चिकित्सक हमारे स्टाफ सब तैयार है। हमने
अलग से वार्डों को भी चिन्हित कर रखा है। एकदम से यदि डेंगू और चिकनगुनिया स्क्रब टाइफस आते हैं तो उनको रखने के लिए भी हमारे पास पूरी व्यवस्था है। सभी तरह की दवाइयों आदि का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश प्रगति रा पथ माथे अग्रसर है। लाडला 11 साल में गरीब रा जीवन में परिवर्तन लियाबा खातर विभिन्न योजनावां संचालित करी गई है। वठे दूजी ओर भारत री अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। वणा कहा के जीएसटी स्लैब में कटौती सु पर्यटन क्षेत्र ने भी बढ़ावो मिले लो। जब जीएसटी हमारी लागू हुई थी उस समय 1 महीने का जो कलेक्शन पहले शुरुआत के दौर में था वो लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए के बीच में होता था। वहां से लेकर के अब हम ऑल टाइम हाई अगर मैं देखूं तो 2,34,000 करोड़ पार कर चुके हैं 1 महीने का कलेक्शन। ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन हो, जब इस दिशा में सरकार ने काम किया, टैक्स बढ़ा, देश की सरकार ने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, लाल किले के प्राचीर से इंगित किया और जीएसटी काउंसिल ने नया निर्णय करते हुए इसको और रैशनलाइज किया। ऐसी सारी वस्तुएं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में उपयोग में आती है, ऐसी सारी वस्तुओं को या तो करमुक्त कर दिया गया या 5% में लाया गया। सिन गुड्स को छोड़ दें, इसके अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुओं को 18% के दायरे में 28 से घटा करके लाया गया। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि जब कभी भी लोगों के जेब में डिस्पेंसेबल इनकम होती है तो मार्केट बूम करता है और टूरिज्म बूम करता है। तो इन दोनों ही सेक्टर्स में एक नया उछाल देखने को मिलेगा, ओवरऑल मार्केट में भी और टूरिज्म के मार्केट में भी। और इससे अर्थव्यवस्था जो है और तेज गति के साथ में और बड़े व्याप के साथ में घूमेगी, तो भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ और ज्यादा होगी। केंद्र सरकार कानीसू जीएसटी रा 12 और 28% रा स्लैब ने हटार 5 और 18% करबा सू वस्त्र नगरी भीलवाड़ा रा टेक्सटाइल उद्योगपतियां रे साथे आमजन माए खुशी री लहर है। इन कटौती सू कपड़ा रे साथे ही दूजी वस्तुओं रा दाम माए भी कमी आवेली। सांसद दामोदर अग्रवाल कहा कि इन बदलाव सू कपड़ा उद्योग ने बढ़ावो मिलबा रे साथे ही निर्यात माए बढ़ोतरी वेड़ी। वठे उद्योगपति इन उद्योग ने प्रोत्साहन देवाड़ो वाला कदम बताया। 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को समाप्त कर दिया गया। अब केवल 2 स्लैब रहे, 5 और 18। जो गुड्स 12% स्लैब में थी वो 5% में आ गई, 28% वाली 18% में आ गई। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया, कुछ जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर जैसी दवाएं, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया, 0 जीएसटी कर दी। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से देश का उपभोक्ता बाजार बहुत लाभान्वित होगा, आम उपभोक्ता पर भार कम होगा और हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको राहत मिलेगी। समस्त देशवासियों के लिए बहुत सराहनीय है और उनको प्रसन्न करने वाला कदम है। ये दीपावली का तोहफा बोलते हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ इस दीपावली का ही नहीं, आने वाले सालों के लिए ये तोहफा है, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां थी जीएसटी के अंदर। जैसे फाइबर पे, यार्न पे अलग अलग रेटें, कपड़े पे अलग रेटें, तो उसमें व्यापारी और उद्योगपति सब उलझे हुए थे। लेकिन अभी एक दर होने से धागे पे भी 5%, कपड़े पे भी 5%, इसका ये बेनिफिट होगा कि बहुत सरलीकरण हो गया। साथ ही किसी को अब इसके अंदर पेचीदा सिस्टम जो था उससे मुक्ति मिल गई। जैसे 100 रुपए का धागा लिया, 10 रुपया लागत आई, तो आपको सिर्फ 10 रुपए के ऊपर ही डिफरेंस देना, क्योंकि बाकी आपको जो 5 रुपया उस पर लागत लगी वो आपको वापस जीएसटी के अंदर मॉडरेट मिल जाती है। तो इस वजह से ये बहुत ही एक सरल प्रक्रिया हो गई। आम आदमी रा कार खरीदवारा सपना ने पूरो करबा माए अब और आसानी वेली। अस्या इन वास्ते है कि केंद्र सरकार रा जीएसटी सुधारा रो सीधो असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री माथे भी पड़ियो है। कार और बाइक रे साथे कृषि रा उपयोग माए काम आवाला ट्रैक्टर री दरा माए जीएसटी री कमी सु किसान और आम खरीदार ने राहत मिली है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
जीएसटी दर के बदलाव से सामान्य वर्ग को राहत मिलेगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने छोटे पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों की कीमतें कम करने के लिए जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नई कर दर पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर लागू होगी। छोटे और बजट सेगमेंट के वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। वहीं ऑटो रिक्शा और 3 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ ऑटो चालकों को मिलेगा। इससे लोकल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन पर जीएसटी दर 18% कर दी गई है। इससे बस, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों के दाम में कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सेक्टर की सेवाओं में वृद्धि होगी। From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts. वहीं ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसका किसानों को बहुत लाभ होगा। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों के दाम कम होंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर टायर पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे ट्रैक्टर के पुर्जों की कीमत में भी कमी आएगी। मशीन के दाम कम होने से किसानों की लागत कम होगी, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी स्लैब में इस व्यापक बदलाव और कंपनसेशन सेस को हटाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले महीनों में मजबूत मांग देखने को मिलेगी। ऑटो निर्माता कंपनियां अगले कुछ तिमाहियों में बिक्री में तेज उछाल की उम्मीद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जयपुर सुभाष चौक इलाका में काल रात बड़ो हादसो हो गयो। छेले का कुआ थापित 4 मंजिला जर्जर इमारत अचानक गिर गई। इन हादसा में 33 वर्षीय प्रभात और उनकी 6 वर्षीय बेटी पीहू मौका माथे ही मौत होगी, जबकि 3 दूजा लोग घायल हो गया। घायलरो एसएमएस अस्पताल में इलाज चाल रहो है। इमारत राम मलबा में कुल 7 लोग दबिया हाँ। इनसु 4 ने रात में ही रेस्क्यू कर लियो गयो हो, जबकि 3 लोग ने सुबह काढ़ियो गयो। करीब 19 लोग इस मकान में रह रहे थे। उसमें से 7 इंजर्ड हुए, उसमें से 2 की डेथ हुई है। एक प्रभात नाम से और उसकी एक बच्ची की डेथ। सभी मकान के अंदर एक एंट्री बंद होती, दूसरी एंट्री आने की थोड़ी सांस दम होता थी। जो मंदिर का रास्ता आप देख रहे हैं, इधर से आके रेस्क्यू किया गया था। प्रदेश भर में बारिश चालता लोगारो आवागमन में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद समेत कई जिला में देर रात सु बारिश रो दौर जारी रहो। कई जिला में भारी बारिश चालता बाढ़ रा हालात बनिया हुए है। मौसम विभाग अगला 3 से 4 दिन भारी बारिश रो अलर्ट जारी करियो है। इन दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर में अति भारी बारिश रो अनुमान है। वटे पूर्वी जिला में भारी बारिश रो दौर जारी रहेवेड़ो। भारी बारिश की चेतावनी रे चालता अजमेर, कोटपुतली, बहरोड जिला राजकुला में आज रो अवकाश घोषित करियो गयो है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति पद खातर 9 सितंबर ने वेड़ो मतदान। भाजपा अपना सांसदा ने दिल्ली पुगवारा दिया निर्देश। पार्टी री काल से 2 दिवसीय कार्यशाला नवी दिल्ली में रेडी शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटारा संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों रीली बैठक। प्रस्तावित विकास कामा और योजनावारी करी समीक्षा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश प्रगति रा पथ माथे अग्रसर। जीएसटी रिफॉर्म सु पर्यटन क्षेत्र ने मिलेलो बढ़ावो। भीलवाड़ा रा टेक्सटाइल उद्योगपति जीएसटी स्लेब में कटौती रो करिया स्वागत। जयपुर के सुभाष चौक इलाका में जर्जर इमारत रा गिरबा सु 2 लोगारी हुई मौत। घायलारो एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। और प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। कई जिला में बाढ़ रा हालात। मौसम विभाग अगला 3 से 4 दिन भारी बारिश रो अलर्ट करिया जारी।
આ બુલેટિનમાં આટલું જ. देखते रहियो डीडी राजस्थान. नमस्कार.